हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एजुकेटर। आज का हम लोग का टॉपिक है पॉलीलाइन ग्राफ, जिसे बहुरेखीय ग्राफ भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कि पॉलीलाइन ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो पॉलीलाइन ग्राफ बनाने से पहले हम लोग जानेंगे पॉलीलाइन ग्राफ क्यों बनाया जाता है, किसके लिए बनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा, पॉलीलाइन ग्राफ जो है वो विभिन्न तथ्यों में, मतलब कि अलग अलग तथ्य होना चाहिए। जैसे कि अगर मौसम के बारे में है, या किसी खाद्य फसल के बारे में, या किसी खनिज के बारे में है, ठीक है, किसी के बारे में भी हो सकता है। तो उसको एक हम लोग लाइन के थ्रू से दिखाते हैं, उसे ही पॉलीलाइन ग्राफ कहा जाता है। मतलब किसी समय में, किसी काल में, ठीक है, किसी टाइम पीरियड में उसका किस तरह से उतार चढ़ाव हो रहा, किसका, तापमान का, या फिर वर्षा का, या फिर खनिज संपदा का, या फसल का, किसी का भी कितना उतार हो रहा है और कितना चढ़ाव हो रहा है, इसको जानने के लिए हम लोग पॉलीलाइन ग्राफ बनाते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं पॉलीलाइन ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दी हूँ पहले से ही। इस क्वेश्चन को मैं अभी एक्सप्लेन करके आपको बताती हूँ कि ये है क्या। देखो, यहाँ पे मैं कमोडिटीज दे चुकी हूँ पहले ही। कमोडिटीज में क्या है? टी, जूट, टोबैको, लेदर, कॉटन। ठीक है, टी, जूट, टोबैको, लेदर और कॉटन, इसका हम लोग क्या बनाएंगे? पॉलीलाइन ग्राफ बनाएंगे। ये क्या है? फसल है। तो अभी हमने क्या डेफिनेशन में देखा था, किसी फसल का, या खनिज संपदा का, या फिर रेनफॉल का, या फिर तापमान का, ठीक है, टेम्परेचर का। तो किसी को भी हम लोग लाइन के थ्रू से दिखाते हैं, उसे ही पॉलीलाइन ग्राफ कहा जाता है। तो देखो, समय पीरियड हम लोग पढ़े थे ना, तो यहाँ पे देखो समय लिखा हुआ है, ईयर सब है ना। ईयर लिखा हुआ है 1965 से 66, 1970 से 71, 1973 से 74, 1974 से 75, 1975 से 76, 1977 से 77, सॉरी 1976 से 77। तो इतना इस पीरियड में टी का कितना उत्पादन हुआ है, जूट का कितना उत्पादन हुआ है, इस तरह से इन सबका कितना कितना उत्पादन हुआ है, यहाँ पे डेटा लिखा गया है। किस में लिखा गया है? अरब रुपीस में लिखा गया है। ठीक है, अरब रुपीस में। तो हम लोग चलो बनाते हैं। क्या बनाएंगे? पॉलीलाइन ग्राफ। तो इस तरह से एक सिंपल सा लाइन खींच ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबसे लो डिजिट कौन सा है। सबसे लो डिजिट कौन सा? 0.2। ठीक है, 0.2 से सबसे हाई कितना है? 5.1। ठीक है, सबसे लो है 0.2 और सबसे हाई है 5.1। तो यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 करके भी लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा। 5.1 है, मतलब कि हम लोगों को 6 तक लेना पड़ेगा। तो मैं 1 2 3 4 लेती हूँ। 1 2 3 4 5 और ये 6। 0 1 2 3 4 5, ये 6। इसको भी क्या करना है? बॉक्स क्लोज कर देना है। ठीक है, तो क्लोज करेंगे उससे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कितना जा रहा है। ईयर कितना है? 1965 से 66, 70 से 71, 70 से 71, फिर 73 से 74, 73 से 74, फिर 74 से 75, 74 से 75, और लंबा है 75 से 76, 75 से 76, और लंबा 76 से 77 तक। ठीक है, इतना ही। तो ये भी लंबा चला जाएगा। ये मैंने बॉक्स क्लोज कर दिया। ठीक है, तब यहाँ पे बनाने से पहले हम लोगों को इंडेक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, इंडेक्स में यहाँ पे बनाती हूँ। इंडेक्स क्या होगा? टी, जूट, टोबैको,
लेदर और कॉटन। तो टी को मैं सिंपल लाइन से ड्रॉ करूंगी, ठीक है। जूट को डैश लाइन से, टोबैको को डॉट लाइन से, लेदर को डैश डॉट डैश लाइन से, ठीक है, और कॉटन को प्लस प्लस लाइन से, ठीक है। ये मेरा क्या बन गया, इंडेक्स बन गया। अब इसको हम लोग फिल करते हैं, ठीक है, लाइन बनाते हैं। तो टी का कितना है 1.1, 65 से 66, तो 1.1 कितना होगा, 65 से 61 है, तो 1.1 इसको ऊपर आएगा, आ गया। अब 70 से 71 कितना, 1.4 है, यहाँ पे आएगा 1.4। 73 से 74 में कितना, 1.5, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा 1.5। फिर 2.3, 2 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा 2.3, उसके बाद 2.4 है, 2.4, 2.3 से थोड़ा ऊपर जाएगा, लास्ट है 2.9, 2.9 3 से थोड़ा सा नीचे जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग कैसे मिलाएंगे, टी का लाइन है तो नॉर्मल सिंपल लाइन है, यहाँ पे हम लोग ने इंडेक्स बनाया है, सिंपल लाइन से इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, पॉइंट को मिला लेंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या है, जूट का बनाएंगे। जूट का क्या है, 1.9 है, 1.9 मतलब कि 2 के सामने, ठीक है। 1.9 है, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे 1.9 है, तो सीधा इसके सीधे में होगा। 7.3 में फिर 2.9 है, 2.9 है मतलब कि 3 का थोड़ा सा नीचे में होगा। उसके बाद 2.5 है, 2.5 है मतलब कि 2 और 3 के बीच में। उसके बाद कुछ छूटा है हम लोगों का, ये हो गया 1.9, फिर 1.9, 2.3, 2.9, अच्छा ये हो जाएगा 2.3 हो जाएगा, हाँ 2.3, इसके बाद 2.9, 2.9 कितना आ जाएगा, 3 के जस्ट पास में, उसके बाद 2.5, उसके बाद 2 में आ जाएगा, ये 2.9 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अब 0.2 है तो 0.2 यहाँ पे आएगा, 0.3 जस्ट इसका थोड़ा सा ऊपर आएगा, 0.6 उसका थोड़ा सा ऊपर आएगा, 0.8 इसके थोड़े से ऊपर आएगा, 0.6 के ऊपर आएगा, 0.9 थोड़ा सा इसके ऊपर आएगा, ठीक है। उसके बाद 1.0 मतलब कि 1। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, मिला देंगे। अच्छा जूट का हम लोग तो मिलाए नहीं है, जूट का क्या हो जाएगा, डैश लाइन होगा, इसको हम लोग लास्ट में मिलाने से क्या होगा ना, डॉट सब हम लोग भूल जाएंगे कि कौन सा डॉट किसका था, इसलिए हम लोग पहले ही मिला लेना, ये सही होता है। तो देखो टोबैको का क्या होगा, डॉट डॉट लाइन, उसके बाद लेदर का है 0.3, 0.7, 1.7, 1 है 1.7, फिर 1.3, 1 है 1.3, 2.0 मतलब कि 2, 2.6, 2 और 3 के थोड़ा सा ऊपर, इसको किस लाइन से मिलाना, डैश डॉट लाइन से, डैश डॉट डैश डॉट, डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट डॉट डैश डॉट डैश और डॉट, ठीक है। अब बनाएंगे कॉटन, लास्ट 0.5, यहाँ पे होगा 0.5, 0.5, फिर 1, 1, उसके बाद 1,
2.6, 2 है 2.6 और 2.5 के ऊपर, उसके बाद 2.5 है, मतलब उसके थोड़ा सा नीचे 3 है, और ये 5.1 है, तो 5.1। इसको किससे दिखाना है? पॉलस लाइन से दिखाना है। प्लस लाइन से हम लोग इसको ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा बन गया पॉली लाइन ग्राफ। एक लाइन ये वाला है टी वाला, ये है जूट, और ये है टोबैको, ये है लेदर, और ये है प्लस कॉटन। आप इंडेक्स के थ्रू से इस लाइन को बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा था पॉली लाइन ग्राफ। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर निकालूंगी। थैंक यू, बाय बाय।